नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं द न्यूज नेक्सस। इस समय बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और वहां के पूर्व गृह मंत्री को जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यून, जो वहां की आईसीटी कोर्ट है, उसने जो है सजा मौत का जो है बड़ा ऐलान किया है। और हम आपको बता दें, जिस तरीके से 2024 में छात्र विरोध आंदोलन में तमाम लोगों की जो जान गई थी, उसी के लिए जो है सवाल ये है कि 5 अगस्त से लेकर के अभी तक जो है शेख हसीना और वहाँ के गृह मंत्री दोनों ही जो है भारत में शरणागत के तौर पर रहे। और ऐसे में जो है वहाँ के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से अपील की है कि वो दोनों को जो है सौंप दे। अब ऐसे में लोगों से जानना चाहेंगे कि जो पूरा मामला है उस पर उनका क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? दीपक जैन। सर, ये राजनीति छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इसको सारा कराने वाला अमेरिका बैठा हुआ है पीछे। अमेरिका ने उसको स्टेप डाउन कराया था और यूनिस को लिया जाने कहाँ से, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश, इधर चाइना, इंडिया को घेर कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी चाल है ये। और ये छोटे छोटे देश हैं, अस्थिर देश हैं। ये वो देश है, मुस्लिम देश, या हर एक किसी का ये अंत होता है। जो भी बड़ा शासक रहा, अच्छा शासक रहा, पाकिस्तान ये है, ईरान है, इराक है, चाहे और भी कोई मुस्लिम देश है, चाहे अफ्रीका के देश हैं, वहाँ इसी तरीके से होता है कि जो अच्छा आदमी होता है, अमेरिका अपना खेल खेलता है और उनको मरवा देता है। अपना पिट्ठू बिठा देता है, अपना पिट्ठू किसे कहते हैं हिंदी में, जिससे वो अपना खेल खेल सके। अमेरिका का ये था कि इंडिया पे प्रेशर बनाना चाहता था वो, लेकिन वो बना नहीं पाया मोदी जी के होते हुए। मोदी जी के होते हुए अमेरिका जो कराना चाहता था वो करा नहीं पाया। नहीं करा पाया। अमेरिका ने बहुत सारे कांड करवाने की सोची थी, एक भी नहीं हो पाया उसको। अब ट्रम्प जी आ गए अपनी औकात पे, टैरिफ घटाने पे। उनको पता है इंडिया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस एरिया में। लेकिन सर, हम देख रहे हैं वहाँ की जो बांग्लादेश की आईसीटी कोर्ट है, उसने दोनों को जो है सजाए मौत का ऐलान किया। शेख हसीना को भी और पूर्व जो गृह मंत्री होने भी, वो दोनों ही जो है भारत में 5 अगस्त से अभी तक जो है शरणागति के तौर पे रह रहे हैं। क्या उन्हें सौंप देना चाहिए? यह पहला तो ये जो डिसीजन आया है ना, तो वहाँ की कोर्ट ने जो दिया है डिसीजन, उनको जजों को भी पता है कि हम डिसीजन नहीं देंगे तो हमारी फांसी हो जाएगी कल को। तो यूनिस तो एक बिना निर्वाचित सरकार है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वो तो पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहती है इस चीज का। बाकी इंडिया को देना नहीं होगा तो इंडिया डिसाइड करेगा, लेकिन उनके बस की नहीं है वो ले जाए यहाँ से उनको। बांग्लादेश की इतनी मतलब ताकत नहीं है कि वो भारत में आकर के घुस करके उन्हें लेकर जाए, लेकिन अगर भारत चाहेगा तभी वो जा सकते हैं। जब ही जाएंगे। तो भारत सरकार क्या डिसीजन लेगी? अब ये तो भारत सरकार बताएगी भैया, फॉरेन मिनिस्ट्री पॉलिसी हमारी क्या कहती है, लेकिन ऐसा जल्दी होगा नहीं। बांग्लादेश में बरसों से जो है शेख हसीना का राज देखा है, और आज बांग्लादेश में यूनुस का भी जो है वो वहाँ पर शासन है। इन दोनों में आपको किसकी जो है सही सरकार लगती है, किसकी? भैया ये तो फांसीवादी लोग हैं, तो जो हैं अभी बांग्लादेश में, ये लोकतांत्रिक वो थोड़ी है। तो दोनों पर संदेह नहीं, मुझे तो इस पे ज्यादा संदेह। कितने दिन टिकेगा बेचारा ये यूनुस, ये कब मरेगा इसका भी नहीं पता बेचारे का। पता होता तो चुनाव करा लेते ना, चुनाव को टालता है वो, इसीलिए टाल रहा है। उसे पता है मैं उतरा, मेरा खेल खत्म। सर, ये देखने को मिलता है भारत सरकार नहीं भेजती है, तो बांग्लादेश में क्या भारत के खिलाफ एक बड़ी रणनीति जो है वो स्टार्ट हो जाएगी? क्या बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ हो जाएंगे? अब चिल्लर क्या उखाड़ेगा हमारा यार, तो बताओ। हमारे ऊपर जिंदा है हुआ था सारे एक्सपोर्ट खत्म हो जाएंगे उसके। तो एक बार उसकी दोबारा देखने को मिल सकता है 1971 में जो हुआ था। वो पाकिस्तान से हुआ था, बांग्लादेश से नहीं हुआ था। युद्ध मेरे दोस्त, बांग्लादेश अलग हुआ था ना। अब क्या बांग्लादेश से बांग्लादेश अगले 100 साल में युद्ध नहीं कर सकता इंडिया से। अब की तो बात छोड़ो यार, आगे 100 साल की कितनी औकात है उसकी। बीएसएफ भी लंबा कर लेगी वहाँ पे, उसको आर्मी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अंतिम में प्रश्न मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ कि क्या ये कहीं ना कहीं एक विदेश जो है उनके द्वारा सुझाई गई रणनीति हो सकती है भारत के खिलाफ, भारत को बीच में खटखड़े में? बहुत बड़ी रणनीति है। जो राहुल गांधी और ट्रम्प के एजेंट काम कर रहे हैं, वो सोरोस की है, वो कौन है एक दूसरा, वो सारे लगे हुए हैं। वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया को नहीं कर पाते। वो जब भी चुनाव हारते कहते हैं जैन जी का आंदोलन होगा। तो ये मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहाँ की अराजकता चाहते हैं वो देश में। नहीं चाहते सरकार रहे, शांति से लोग रहें। चुनाव में भी देखा लगातार वो कह रहे थे जैन जी इसको जो है सड़कों पर आ जाना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान खतरे में। सड़कों पे कौन उतार दिया? जैन जी ने। पता चल गया ना उनको। जैन जी पागल नहीं है, इंडिया की समझदार पढ़ी लिखी है। इन पागलों के कहीं में नहीं चलती वो। तो जो डिसीजन आया है कहीं ना कहीं विदेशी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा। ये तो है ही सारा कुछ भाई, वही है। ये तो पिट्ठू बिठा रखे हैं उन्होंने। यूनिस पुनिस कुछ नहीं। जिस दिन ये उतरेगा उस दिन पता नहीं चलेगा कहाँ गया है। इसको फांसी होगी, से शेख हसीना को फांसी हुई है। ये तो बच गई इंडिया में, इसे कौन बचाएगा बेचारे को? अगर ये वापस जाती है तो फिर उसके बाद क्यों जाएगी? पागल होगी, वापस जाएगी। सुरक्षित बैठी हुई बढ़िया, वो आराम से रोटी खा रही है मजे, सुबह शाम मक्के की रोटी सरसों का साग खा रही है। पागल है हमारे भुखमरों में। आपका क्या नाम है? राहुल मेहता। मैं तो समझ नहीं आता भैया, बांग्लादेश का तो पतन उसी दिन चालू हो गया था, पतन होना, जिस दिन शेख हसीना को वहां से भगाया गया था। क्योंकि एक महिला प्रधानमंत्री जिनके पिता का संघर्ष रहा बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने का, उसका दायित्व दिलाने का, आज उन्हीं का पुतला फूका जा रहा है। आज उन्हीं की बेटी को अपनी आबरू, अपनी इज्जत बचाते हुए, अपनी जान बचा करके कई देशों में भागना पड़ा, भारत आना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। और उस दिन से ही मैंने समझ लिया था कि अब बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान से भी निचले तबके
घाटे में जाकर के डूबेगा। और वही देखने को मिल रहा है, तानाशाही की सरकार पूरी चल रही है तरीके से, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। लेकिन वही शेख हसीना जो तरक्की में, जो विकसित होने में बांग्लादेश को ऊपर ले जा रही थी, जो कह रही थी कि हाँ पाकिस्तान भी इस्लामिक देश है, बांग्लादेश भी इस्लामिक देश है, लेकिन दोनों में अंतर देख लो, दोनों में डिफरेंस देख लो कि बांग्लादेश कैसे तरक्की कर रहा है विकास के अंदर, वहां के जनजीवन कैसे तरक्की कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उनका पतन होना ही था, क्योंकि जो बुद्धि इनकी घुटनों से नहीं, एड़ी के भी नीचे होती है, पैरों की उंगलियों के अंदर, और वही इन्होंने किया। राहुल जी, ये न्यायिक फैसला लग रहा है या राजनीतिक फैसला लग रहा है? राजनीतिक फैसला है। आप एक बताइए, कौन से तथ्यों के आधार के ऊपर उनको फांसी की सजा दे रहे हैं? क्या आधार क्या है आपके पास? और इतना बड़ा आधार हो गया कि डायरेक्ट चुने हुए प्रधानमंत्री जिसने इतना बड़ा योगदान दिया उसको दरकिनार कर दिया। और कुछ लोगों के कहने के ऊपर कुछ उन लोगों को सजा कौन देगा जिन्होंने निहत्थे हिंदुओं की हत्या करी है वहां पे, जिन्होंने फ्लाईओवर के ऊपर से लाशें टांग दी हिंदुओं की, जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास में उसके वस्त्र तक नहीं छोड़े, प्रधानमंत्री आवास तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, शेख हसीना के कपड़े तक उठा के लाए, उसका घर जला दिया इन्होंने। तो ऐसे लोगों पे भी तो कार्रवाई करो सीसीटीवी देख करके, कि सिर्फ एक जो तरक्की, जो एक अच्छे मार्ग पे चलेगा वही कल्प्रिट हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर। तो ये तो हमें भारत में भी देखने को मिलता है, कई लोग खाते यहाँ का है, गाते वहां का है। और उन लोगों ने अगर अपनी प्रधानमंत्री से गद्दारी करी, बांग्लादेश बनाने वाले जो उनके पिताश्री थे उनसे गद्दारी करी, तो कुछ नया नहीं किया, कोई गद्दारी इनके दिमाग में चलती है। और जब सवाल ये है क्योंकि 5 अगस्त से ही जो है दोनों यहाँ पर भारत में जो है शरणागत के तौर पे रह रहे हैं, तो अब उनकी एक्स्ट्रेडिशन मांग को जो है मान लेना चाहिए या नहीं? नहीं मानना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, शेख हसीना को यहीं रखना चाहिए। ये तो अब भारत की समझ लीजिए मूंछ का सवाल हो गया। क्यों छोड़ना है, क्यों दरिंदों के हाथ देना है? इसका मतलब तो यह महिला हत्या के साथ में हम भी योगदान देंगे। तो फिर इससे साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी? बढ़ने तो जो बढ़ेगी वो उनकी सोच है, जो हमारी सोच है, हम अपनी सोच से चलेंगे ना। भारत अब वो भारत थोड़ी ना कि भैया अमेरिका क्या कहता है, ओबामा को फोन करो पूछो जी पाकिस्तान बम फाड़ गया, वो फाड़ गया, अब हम उस पर कार्रवाई करें या ना करें, या जो हमारे बंदे मर गए उनको 2-2 लाख रुपया मुआवजा दें और शांत करा दे। ये वो भारत नहीं है, ये घर में घुस के मारता है, बाद में ट्रंप आकर के चिल्लाता रहे, टैरिफ बढ़ाता रहे, उसकी कोई नहीं सुनता है। आखिर में ट्रंप को ही झुकना पड़ता है और आके बयान देना पड़ता है कि मैं भारत भी आऊंगा और टैरिफ को कम भी करूंगा। तो ये वो भारत है, ये वो भारत नहीं है अब कि भैया वहां से चाइना आग दिखाएगा, यहाँ से चाइना आग दिखाता है तो दोबारा बुलाता है अपने देश के अंदर, आओ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है। फिर जब लाल किले जैसे धमाके होते हैं तो हमारा समर्थन करने के लिए खड़ा होता है। तो हमने झुकाना सीखा है, अब झुकना नहीं सीखा है। वैसे तो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में जब से फैसला आया है वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, मीडिया को भी जो है वो बताया जा रहा है कि अगर कोई भी खबर छापी तो बैन लगा दिया जाएगा। भारत को लेकर भी वहाँ पर फिर बड़े बड़े जो है एक तरीके से आक्रोश फैल जाएगा। मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल कोर्ट इस समय कहाँ है? क्यों सुमो मोटो नहीं ले रही है? क्यों वहां की अदालतें शांत बैठी हैं? क्या उनको ये धमकियां दिखाई नहीं दे रही हैं? ये जलता हुआ बांग्लादेश दिखाई नहीं दे रहा है? ये उग्र और जो नफरत है ये दिखाई नहीं दे रही है? आज भारत से जब SIR हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर तो लाखों नहीं करोड़ों लोग भागते हुए जा रहे हैं। तो यही तो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे थे कि इनको भगाएंगे। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चनक्या कहा जाता है अमित शाह जी को, उनकी चनक्या नीति काम आई। ऐसा SIR कहाँ हो रहा है? वेस्ट बंगाल के अंदर, और भाग कौन रहे हैं? बांग्लादेशी। अगर तुम भारत के नागरिक हो तो अपने घरों को ताला लगा करके क्यों भाग रहे हो जिन पे कब्जा किया हुआ है? गर्व से रहो ना। पेपर तो दिखाने के लिए तुम्हारे पास नहीं था, तो भागने के लिए कैसे तुम्हें मार्ग मिल रहा है? अब मैं तो कहता हूं भाड़ में गई ममता बनर्जी, भाड़ में गया देश का वो। अगर आपको संशोधन करना है संविधान में करो, राष्ट्रपति मुर्मू जी को बोलो राष्ट्रपति शासन लगाए, जितने भाग गए भागने के बाद एंड डे पे वहां पे बैरिकेडिंग लगाई जाए, दोबारा इनको भारत में घुसने ना दिया जाए, नहीं तो ये आकर के फिर भारत को जलाने का काम करेंगे। देशों द्वारा भारत के खिलाफ एक बड़ा जो है वो रणनीतिक साझेदारी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान की आप वीडियो देख लो, वहां का मुसलमान डंके की चोट पे कहता है कि जब भारत के साथ हमारी जंग होगी तो भारत का मुसलमान हमारे साथ खड़ा होगा जंग के अंदर भारत के खिलाफ। बांग्लादेश के मुसलमान कहता है कि जब भारत के खिलाफ हमारी जंग होगी तो भारत का मुसलमान हमारे साथ खड़ा होगा। और जब हम इस चीज पे सोचने का उद्देश्य बनाते हैं तो हम देखते हैं कि अभी लाल किले पर जब ब्लास्ट हुआ तो कई रिपोर्टर जा रहे थे लेकर के माइक, तो वो हिचकिचा रहे थे, वो कह रहे थे आतंकवादी का कोई वो नहीं होता। उसके खिलाफ बोलने में भी तुम्हारे को डर लग रहा है। जब पहलगाम हुआ तब भी आपने देखा धर्म पूछ के मारने वालों को भी बचाया जाता। पाकिस्तान के खिलाफ आप कुछ बोल दो तो इनके दिल में प्यार उभर आता है। ये क्या चीज चल रही है भारत में? चल क्या रहा है भारत के अंदर? देखा पूरा जो प्रोटेस्ट है वो जैन जीस को लेकर हुआ और हमारे देश के कई नेता जो है जैन जीस को ये कहते हुए नजर आए हैं कि भारत का लोकतंत्र और संविधान खतरे में। तो भविष्य में क्या वैसी तस्वीर भारत में देखने को तो आपको क्या लगता है ये जो नेता है ये क्या काम कर रहे हैं? ये भारत के अंदर आग लगाने का ही काम कर रहे हैं। आप देखो कलाम साहब हुए, कलाम साहब को चाहे कोई बंदा कश्मीर फाइल देख करके निकला हो, चाहे कोई बंदा केरला फाइल लेकर निकला हो, चाहे
चाहे उदयपुर फाइल, किसी ने कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद, सोफिया कुरैशी, किसी अच्छे सच्चे मुसलमान को कभी गाली नहीं दिया होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे भारत में रह करके बोलोगे कि अफजल गुरु का समर्थन हो, कसाब का समर्थन हो, है ये उमर का समर्थन हो, तो वो मुझे बता दो कहाँ जस्टिफाई बात है। और अगर हम उनका विरोध करते हैं, हम नफरती हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ ये भी कहाँ जस्टिफाई है, बता दो आकर के। तो आप कुल मिलाकर शेख हसीना और होम मिनिस्टर दोनों को भारत में रखने के लिए जो है बिल्कुल बिल्कुल, जो उनकी सेफ्टी पे जरूरी है। देखिए वो मैं कहता हूँ कहीं की होम मिनिस्टर होंगी, कहीं की राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो मैटर नहीं करता। वो महिला है, महिला का हमेशा भारत जो रहा है, महिला सभ्यता को निछावर करने वाला रहा है, उनकी नमस्कार करने वाला रहा है, दंडवत नमस्कार करने वाला रहा है, महिलाओं के लिए सशक्त बनाने वाला भारत रहा है, महिलाओं को सबसे आगे रखा है। हमारे यहाँ तो बात भी होती है तो सीताराम की होती है, राधा कृष्ण की होती है, तो वो भी एक महिला है, तो हम महिला का अपमान कैसे दे सकते हैं जब पता चले कि उनको मारने की रणनीति बनाई जा रही है। भारत सरकार को इनको संरक्षण दिया हुआ है। शेख हसीना सुरक्षित है हमारे देश में। 15 सालों में शेख हसीना वहाँ 15 साल रहे हैं और इन्होंने अच्छा काम किया था वहाँ पे। फिलहाल वहाँ सरकार है यूनुस की, उसने तानाशाह का एक सरकार है और इसको मतलब उसी के षड्यंत्र की वजह से यहाँ पे बच के बैठी हुई है और उसका भी वहाँ पे अभी ठीक ठाक रवैया नहीं चल रहा है। जो कार्यकाल है उसमें काफ़ी गड़बड़ है। ऐसे न्याय प्रक्रिया ने वो कर रहे हैं जिसमें वो चुनाव के थ्रू वो आया नहीं है वो सरकार, और उसको ऐसा कोई राइट नहीं है। तो पूरी दुनिया इस पर कमेंट कर रही है कि उसका जो मतलब न्यायिक प्रक्रिया है या फिर जो अभी न्याय उसने दिया है सीधा मतलब फांसी की सजा दोनों को, इसके एड को भी और इसको दोनों को, गृह मंत्री को और इसको, वो गलत है। पूरी दुनिया में इसका मतलब ये चर्चा चल रही है कि उसका जो न्याय, क्योंकि न्याय प्रक्रिया वो ऐसे सरकार द्वारा किया गया है वो जो निर्वाचित है ही नहीं। तो यही तानाशाह का सरकार चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी गड़बड़ियाँ चल रही है। अब उसका भी ठिकाना नहीं है, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे, वो भी कब पलट जाए या फिर कब मार दिया जाए उस पर भी खतरा है, यूनुस पे भी।